हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया था, ये होमवर्क दिया था मैंने कल। तो मैं ऐसे करा देता हूँ। और आप सब ने वैसे ट्राई करा होगा, सभी से हो गया होगा, लेकिन अगर किसी को दिक्कत आई है तो उसके लिए मैं ये क्वेश्चन पहले से ही कर दिया है। थोड़ा बड़ा था तो मैंने पहले ही सोल्व करके लिख लिया। तो ये इंटीग्रेशन क्या था, 0 से π/2 log sin x dx। तो इसमें हमें क्या करना था, हमें वही प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। 0 से π/2 है तो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कोई a है। तो हमें इसमें क्या यूज़ करना होता है, हमें इसमें यूज़ f(x), जो भी हमारा फंक्शन है f(x), उसमें x की जगह पे a-x करना होता है। a क्या है यहाँ पे, π/2 है। तो π/2 में यहाँ पे π/2 है तो x की जगह हमने क्या रख दिया, a-x, मतलब π/2, जो यहाँ पे a की जगह π/2 है तो π/2 - x। जो फंक्शन था गिवन फंक्शन, उसे i माना। i मानने के बाद इस x की जगह पे π/2 - x लिख दिया। अब साइन 90 - थीटा क्या है, कोस थीटा, वही मतलब साइन π/2 - x कोस x। तो ये साइन π/2 - x किस में चेंज हो गया, कोस x में। तो ये दो इक्वेशन जो बनती हैं, पहली और ये दूसरी जो बनी है, जो दूसरी इक्वेशन ये बनी है, हमें इन दोनों को क्या करना होता है फिर, ऐड। नॉर्मली इन क्वेश्चन में ऐड ही करते हैं। इस वाले में ऐड करने के बाद क्या होगा, जैसे तुम अब ऐड करोगे इसे तो आई और आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। और इधर लोग 0 से π/2 log sin x और 0 से π/2 log cos x को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी, log a प्लस log b इज इक्वल्स टू log ab। तो ये जो log sin x है, log cos x है, log sin x cos x हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों। अब ये जो यहाँ पे sin x cos x है, यहाँ से क्वेश्चन जो है थोड़ा सा, मतलब जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो यही पार्ट है इसका। यहाँ पे जो हमें मल्टीप्लाई करनी होती है, इसमें 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जो होगा ना 2 sin x cos x बनेगा। तो 2 sin x cos x जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, sin 2x का। मतलब यहाँ पे जो है ये, क्योंकि यहाँ से आगे हमें करने के लिए इसे क्या करना पड़ा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ा। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 sin x cos x बनेगा। 2 sin x cos x जो यहाँ पे बन गया 2 sin x cos x, जो तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 से ही डिवाइड कर दिया। अब ये ऊपर वाला तो बन गया 2 sin x cos x, बन गया sin 2x। और जो नीचे वाला 2 है ये ऐसे है। तो log a/b को हमने log a माइनस log b में कन्वर्ट कर दिया। a की जगह तो ये है, अब b की जगह 2 है, तो log a माइनस log b, log a माइनस log b में कन्वर्ट कर दिया। उधर i और i ऐड होकर 2i हो गया था। अभी जो sin 2x है और ये जो ये इंटीग्रल, ये दो इंटीग्रल सोल्व करना आसान है। इस वाले इंटीग्रल को ये डायरेक्ट सोल्व नहीं होता। तो इसके बाद हमारा जो स्टेप है वो ये वाला है। तो यहाँ पे 2i हो गया, तो 0 से π/2 log sin 2x। और जब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो log 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, यहाँ बचेगा dx। और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। और x में जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा -π/2 log 2 आ जाएगा इस वाले इंटीग्रेशन का। तो वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है -π/2 log 2। अभी जो log sin 2x है, इसका इंटीग्रल करने के लिए हमें पहले से क्या करना पड़ेगा, इसे हमने इंटीग्रेशन I1 मान लिया और इसे अलग से सोल्व करेंगे। यहाँ पे इसे I1 मान के इसे अलग से हम अब सोल्व कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, log sin 2x में ये जो 2x है, इस 2x को क्या मान लिया, t। तो जब 2x को t मान लिया तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा t/2। इसे मतलब दोनों तरफ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का क्या हो जाएगा dx, और dt का t का हो जाएगा dt, और 2 ये ऐसे ही। तो dx इज इक्वल्स टू dt/2। और अगर किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो उसका लिमिट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो लिमिट चेंज क्यों होगा, कि हमने वेरिएबल चेंज कर दिया। तो अब यहाँ पे वेरिएबल पहले क्या था, x था, और अब वेरिएबल क्या कर दिया हमने, t। तो हमें ये देखना है कि x की वैल्यूज़ के साथ t की वैल्यूज़ का कैसे रिलेशन है। तो जब x 0 था, जब x 0 रखोगे यहाँ पे तो t इज इक्वल्स टू क्या देगा, 2 × 0 0। तो t अगर x 0 है तो t भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और x की जगह अगर तुम यहाँ पे अपर लिमिट इसकी π/2 थी, x कहाँ से कहाँ तक था, π/2। तो अब यहाँ पे π/2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, पाई। तो जब x π/2 है तो t कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो जो अब t में जो लिमिट आई है वो 0 और पाई है। तो हमने इसी वजह से इसकी लिमिट चेंज करके आई की, लोअर लिमिट तो क्या कर दिया 0 और अपर लिमिट क्या कर दिया पाई। और यहाँ पे जो dx है, dx की जगह लिखना dt/2। तो यहाँ dt है /2, वो मैंने बाहर लिख दिया 1/2 बना के। और यहाँ पे हो गया log sin t, 2x को t मान लिया था ना, तो log sin t dt। और इसमें dt की जगह dt/2 था, वो 1/2 मैंने वो बाहर लिख दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो हुआ ये, अब ये जो एक ये भी, इसमें भी एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई है कि अगर यहाँ पे 0 से a
0 से a अगर कुछ है और यहाँ पे मैं यहाँ रखने के बाद पाई माइनस एक्स, एक्स टी की जगह पाई माइनस टी कर दें और उसमें कोई चेंज ना हो इंटीग्रेशन में, वैसा का वैसा ही रहे, तो हम ये लिमिट है ये हाफ कर सकते हैं। जो पाई है पाई बाय 2 लिख सकते हैं, लेकिन 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाहर नीचे यहाँ पे, मतलब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट का हाफ कर दो, तो 2 यहाँ पे आ गया और लिमिट का हाफ हो गया, तो 2 से 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा। 0 से पाई बाय 2 लोग साइन एक्स डी एक्स, और ये टी डी टी एक्स डी एक्स कैसे हो गए, प्रॉपर्टी फर्स्ट है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, कि अगर कोई भी डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो हम उसमें वेरिएबल अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, लिमिट वही रखते हुए इसे चेंज कर सकते हैं पूरा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी की डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो यही है कि हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। तो हमने साइन टी डी टी की जगह एक्स डी एक्स कर दिया। अब चेंज इस वजह से करा क्योंकि ये हमारा इंटीग्रेशन है जो हमने शुरू में ही क्या मान रखा है, आई मान रखा है। ये लिमिट भी इसी वजह से चेंज करिए कि यहाँ पे जो पाई थी, तो अगर हम डायरेक्ट चेंज करते तो यहाँ पे तो पाई बाय 2 था, यहाँ पे पाई था, तो हमने लिमिट हाफ करी है उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके, जिससे ये इंटीग्रेशन हमारा, हम इसकी जगह क्या लिख दें, इस पूरे की जगह क्या आ जाए, आई आ जाएगा। तो हमने इस पूरे की जगह यहाँ से 2 से 2 तो कट गया और इसकी जगह आ गया आई, तो ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा 1 और इसकी जगह आ गया आई, तो I2 किसी इसके केवल आ गया, आई के ही इक्वल आ गया। तो इसका यूज़ करते हुए हम इस जो हमने इंटीग्रेशन यहाँ पे सोल्व करा था, जो इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे सोल्व करा था, तो इस I1 की वैल्यू भी कितनी आ गई है, इस I1 की वैल्यू भी कितनी आई है, आई के ही इक्वल आ गई, तो I1 इज इक्वल टू आई हो गया। तो इस यहाँ पे हम इस पूरे इंटीग्रेशन की जगह लिखेंगे आई, और ये आई उधर जाएगा 2i में से माइनस होगा, तो 2i माइनस आई कितना हो जाएगा, आई बचेगा। तो वही 2i इज इक्वल्स टू आई माइन, और ये इसका आंसर था माइनस पाई बाय 2 log 2, तो हमने लिखा माइनस पाई बाय 2 log 2। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2i में से आई माइनस होगा तो आई बचेगा, और माइनस पाई बाय 2 log 2। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आई इज इक्वल्स टू माइनस के पाई बाय 2 log 2। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि 3-4 प्रॉपर्टी यूज़ हुई हैं। सबसे पहले तो 0 से a वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है जिसमें हमने a माइनस एक्स का यूज़ करा, फिर उसके बाद यहाँ पे सब्सटीट्यूशन का भी यूज़ हो गया कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, वो साइन 2x हो गया, फिर 2x को हमने क्या मान लिया, t मान लिया, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन का भी यूज़ हो गया। तीसरी इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हो गई यहाँ पे, कि अगर ये लिमिट हमें हाफ करनी हो तो कब कर सकते हैं, तो तब कर सकते हैं जब अपर लिमिट यहाँ पे पुट करें और इस वाले फंक्शन में कोई चेंज, मतलब जैसा फंक्शन हो वैसा का वैसा ही रहे। अब क्योंकि हम पाई माइनस टी करेंगे तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, तो हम लिमिट ये आगे 2 लिखो और इस लिमिट का क्या कर दो, हाफ। तो ये एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ये यूज़ हो गई। तो इस क्वेश्चन में 3-4 प्रॉपर्टी यूज़ हुई हैं एक साथ, तो ये क्वेश्चन इस वजह से क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसे 1-2 बार इसे करके जाएँ पेपर से पहले, तो हो सकता है पेपर में आ जाए। इसके बाद मैं क्वेश्चन और लिखता हूँ जिसे आप करके देखना 1 मिनट वीडियो पॉज करके, और मैं इसका सोल्यूशन कर ही रहा हूँ। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log sin x और माइनस log sin 2x और dx। ये क्वेश्चन भी 1-2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको देखो कैसे करना है, ये लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, अब ये जो 2 है log का, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ साइन 2x ऐसे, और dx। अब इसमें क्या होगा, अब देखो log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log, और इसे i मान के चलना, अब वो तो है ही, तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे log a माइनस log b, तो ये हो जाएगा log ab 0 से पाई बाय 2 log साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में log ये साइन 2x और dx। अब ये log a माइनस log b हो गया log a अपॉन b। अब ये साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log, इसे तो साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x cos x, और साइन स्क्वायर x को साइन x इंटू साइन x ही लिख दो, और dx, तो इस साइन x से साइन x काट दो, ठीक।
तो अब इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0 से π/2 log, और ये साइन एक्स तो कट गया, एक साइन एक्स अपन कोस एक्स कितना हो जाएगा 10x, और अपोन में क्या रह जाएगा 2, और ये dx। तो यहाँ से क्या करना है, फिर से log a अपॉन b मान के से फिर से अलग कर देना है, log a माइनस log b लिख देना है। तो जब log a माइनस log b लिखोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो I इज इक्वल्स टू 0 से π/2 log 10x, अब माइनस 0 से π/2 log 2 और dx। तो I इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अब ये जो इंटीग्रेशन जब तुम सोल्व करोगे ये वाला, इसमें log a माइनस एक्स यूज़ करोगे, तो यहाँ पे जब π/2 माइनस 10 π/2 माइनस एक्स यूज़ करोगे तो 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और जब इसका मल्टीप्लाई करोगे, जब इसे इंटीग्रेशन में ये कोट हो जाएगा उसे ऐड करोगे, ऐड करने के बाद जब इसे लिखोगे तो ये आएगा log 10x और प्लस log कोट x। तो log a प्लस log b बनेगा log ab, मतलब log 10x इंटू log कोट, मतलब log 10x कोट x। तो 10 इंटू कोट क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, तो log 1 क्या हो जाएगा 0। तो log, तो इस वाले इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा ना सोल्व होने के बाद 0 आएगा। ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है MCQ में, तो इसका आंसर तुम याद रखो 0 आता है। और इस वाले इंटीग्रेशन का आंसर मैं कर रहा हूँ, तो 0 से π/2 log 2 dx। अब log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो इसे भी जब सोल्व करोगे तो ये आएगा अब log 2 बाहर और dx में लिमिट पुट करोगे तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह जो यहाँ पे था, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, माइनस के π/2 log 2। इसका आंसर भी आ जाएगा माइनस के π/2 log 2। ठीक, और एक मैं अगला क्वेश्चन एक और करा देता हूँ इसके बाद। ये क्वेश्चन नंबर है 15, NCERT के क्वेश्चन है, और ये 15th वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ इधर। ये बुक है मेरे पास, इसमें है 15th क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15, 0 से π/2 sin x माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स और dx। तो इस क्वेश्चन में करने के लिए वही 0 से π/2 लिमिट है, तो इसे i मान के इक्वेशन 1 मान लो, और फिर i इज इक्वल्स टू लिखो, इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करो। कौन सी प्रॉपर्टी, भाई 0 से a है तो एक बार इसमें a माइनस एक्स का यूज़ करके देखो। तो जब इसमें लिखोगे तो 0 से π/2 साइन एक्स की जगह पुट करोगे साइन a माइनस एक्स, एक्स की जगह सब जगह a माइनस एक्स, तो π/2 माइनस एक्स। कोस की जगह भी क्या लिखोगे, π/2 माइनस एक्स, और अपॉन में क्या लिखोगे 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स और कोस π/2 माइनस एक्स, ऐसे लिख दिया। अब इसमें क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, वही ऐसे यूज़ करना है हमें इसमें। तो इसमें जो यूज़ करेंगे हम क्या करेंगे, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 और साइन 90 माइनस थीटा का होगा कोस, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और अपॉन में 1 प्लस ये कोस एक्स हो जाएगा और ये साइन एक्स हो जाएगा। ये इक्वेशन दूसरी बनेगी। वही ने क्या कर देना है, फिर ऐड करना है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब ऐड करोगे तो इधर तो आई ऐड हो जाएगा, इस तरह इंटीग्रेशन 0 से π/2 आ जाएगा। एलसीएम में वही 1 प्लस कोस एक्स साइन एक्स रहेगा, सेम है ना, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो यही आ जाएगा, और ऊपर वाले सेम होने की वजह से ऐसे ही ऐड हो जाएंगे। तो ये बनेगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये तो पहले वाला, और प्लस ये वाला प्लस कोस एक्स और माइनस साइन एक्स।
तो क्या होगा, ये साइन एक्स तो साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, कोस एक्स कैंसिल हो गया, इधर डी एक्स, तो ऊपर क्या हो गया 0, तो 2i इज इक्वल्स टू 0, तो i इज इक्वल्स टू 0 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी इंटीग्रेशन इसी प्रॉपर्टी पे था। अब इस प्रॉपर्टी पे कुछ और इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन है, वो एक दो मैं और लिख देता हूँ, उसे आप एक बार ट्राई करके देखना और कल फिर मैं उन्हें कराता हूँ। तो इसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रॉपर्टी का वो ये है, इसके बाद ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + 10x और dx। एक तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रॉपर्टी पे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी मतलब बार ये पूछा भी गया है। एक तो ये कर सकते हैं, और एक इसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो ये है क्वेश्चन इंटीग्रेशन 0 से पाई log 1 + cos x dx। ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें होमवर्क में ट्राई करें, और करने के बाद ये जो पिछले मैंने कराए उन्हें रिवाइज़ कर लें, तो उससे क्या होगा कि आपके जो इस प्रॉपर्टी पे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो लगभग तुम्हारे तैयार हो जाएंगे। और इसके बाद जो हम अगली प्रॉपर्टी कल जिस पे सवाल करेंगे वो ये वाली होगी, इंटीग्रेशन e⁻x f(x) + f'(x) dx। ये देखिए, या तो ये पेपर में क्या है, या तो इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है और नहीं तो इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है। और इसके बाद एक और है जो इम्पोर्टेंट है, पर ये वाली प्रॉपर्टी से वो सवाल ज़रूर पूछते हैं, e⁻x f(x) + f'(x)। और इस प्रॉपर्टी पे जो क्वेश्चन है वो पिछले साल भी आए थे, मैं उन्हें भी बोर्ड पे कल कराऊंगा। और प्रीवियस ईयर भी आप ट्राई कीजिए जितने भी आए हुए हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको एक पेपर का क्या है लेवल का पता चल जाएगा कैसा आता है। और वैसे आपके पास सैम्पल पेपर होंगे ही, तो आप उनसे भी ट्राई कीजिए। और इस प्रॉपर्टी के जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं जिनमें लिमिट 0 से a है, उन्हें सभी को ट्राई कीजिए। उससे क्या होगा कि आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये कब ये प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी है, ठीक है। और कल हम इस पे क्वेश्चन करेंगे इस प्रॉपर्टी पे, तो आप जो है इस प्रॉपर्टी को एक बार देख लेना, जिससे तुम्हें थोड़ा और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कल। ओके, थैंक यू।